ओम शांति। आज बाबा हमें समझाते कि बच्चा, आपका कर्म योगी योग है, संन्यास नहीं है। और आपके हर कर्म ब्रह्मा बाप के समान होने चाहिए। और आप बाप दादा को प्रत्यक्ष करने वाले देवी देवता बच्चे हो। तो बाबा कहते हैं आपका एक एक का घर मंदिर योग्य बने, ऐसे आपके वाइब्रेशन और आपकी धारणा होनी चाहिए। और फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे, जिसका मन सदा ही श्रीमत के अंदर रमन करेगा वो हमेशा ही तंदुरुस्त रहेगा, मन बुद्धि से तंदुरुस्त रहेगा। और फिर बाबा ने बताया है कि किसी भी देहधारी में अपना मन नहीं लगाना है, सबके प्रति कर्तव्य कर्म करना है, लेकिन मन एक बाप दादा के पास ही रखना है। क्योंकि बाबा कहते हैं अभी ये खेल पूरा हुआ है तो तुम्हें शांति धाम वापस जाना है, इसीलिए अपना बैगेज समेटना है। तो आइए भ्रुकुटी के सिंहासन पर मैं आत्मा राजा मन बुद्धि का मालिक। आज है 12/12/2022। बाप दादा मधुबन से मीठे बच्चे, महावाक्य है, बाप भले यहाँ तुम्हारे सम्मुख हैं, लेकिन तुम्हें शांति धाम घर में उन्हें याद करना है। तुम्हारा बुद्धि योग सदा ऊपर लटका रहे। प्रश्न, आहो भाग्य किन बच्चों को कहेंगे और क्यों? आहो भाग्यशाली बच्चे, या हम कहते हैं ना हम पद्मा पदम भाग्यशाली है, लेकिन बाबा कहते हैं वो किसको कह सकते हैं कि पद्मा पदम भाग्यशाली? तो बाबा ने कहा जिन बच्चों को बुद्धि में बाप की नॉलेज आई उनका है आहो भाग्य, क्योंकि ज्ञान मिलने से सद्गति हो जाती है। तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाकी जब तक यह ज्ञान नहीं है तब तक कोई शिव बाबा पर शरीर भी होम दे, लेकिन प्राप्ति सिर्फ अल्पकाल की होती है। बाप का वर्षा नहीं मिलता है। भक्ति में भावना के चने मिल जाते हैं, लेकिन सद्गति ज्ञान में मिलती है, भक्ति में नहीं। ज्ञान से ही मिलती है सद्गति। ओम शांति। बच्चों की दिल में सदैव रहता है कि बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं, यह तो सम्मुख बैठे हो। बुद्धि में आता है ना, हमारा बाबा आया हुआ है, कल्प पहले मुआफिक फिर से हमको राजयोग सिखाकर पवित्र बनाए साथ ले जाएंगे। यह भी तुम बच्चे जानते हो, हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद मिलेगा। यह बुद्धि में रहता है। बच्चे जानते हैं अभी यह भक्ति मार्ग खत्म होना है। भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे नहीं चलते हैं। जो भी मनुष्य पूजा आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, कोई ज्ञान नहीं, केवल उसमें भक्ति है। बाप भी कहते हैं मीठे बच्चे, वेद शास्त्र आदि अध्ययन करना, जब तब आदि करना, यह जो कुछ भक्ति आधा कल्प से करते आए हो उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान का सागर एक ही शिव बाबा है, वो तुमको बिल्कुल ही सही रास्ता बताते हैं। बच्चे, अब मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। बुद्धि योग ऊपर में बाबा के पास अपने शांति धाम लटका होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा यहाँ है तो बुद्धि भी यहाँ रहे, नहीं। भले बाबा यहाँ तो है, लेकिन तुमको बुद्धि योग वहाँ शांति धाम में लगाना है। ज्ञान ही है 1 सेकंड का। भक्ति तो आधा कल्प चली है और आधा कल्प तुमको वर्षा मिलना है। भक्ति और ज्ञान दोनों इकट्ठे हो नहीं सके। दिन और रात अलग अलग है। यह है बेहद का दिन और रात।
ब्रह्मा का दिन सो बीके का दिन हो जाता है। बच्चे जानते हैं हम देवता बन रहे हैं। सतयुग को कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम। यह है जीवन बंद धाम। इस समय सब रावण के बंधन में है। ये दुनिया शोक वाटिका है। तुमको अब पता पड़ा है शोक वाटिका किसको और अशोक वाटिका किसको कहा जाता है। कलयुग है शोक वाटिका और सतयुग है अशोक, जहाँ पे आत्मा को कोई भी दुख नहीं है, शोक नहीं है, पीड़ा नहीं है। तो बाबा कहते तुम जान गए हो कहाँ है शोक वाटिका और कहाँ है अशोक वाटिका। भक्ति है उतरती कला का मार्ग। बाप कहते हैं अब वापस मुक्तिधाम जाना है। कोई ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे बच्चे आप सबको मुक्तिधाम चलना है। बाबा क्या कहते हैं, कोई ऐसे नहीं कह सकते कि मेरे बच्चे अब मुक्तिधाम चलना है। कोई कह सकता है क्या? कोई सन्यासी गुरु गोसाई नहीं कह सकता, केवल बाप ही कहता है। अर्थात जीवन बंध से छूट, लिबरेट होना है। फिर पहले कौन सा धर्म जीवन मुक्ति में आना है यह भी तुम जानते हो। सारा खेल ही भारत भूमि पर ही है, बाकी बीच में बाय प्लॉट है। अपना उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। ज्ञान और भक्ति की बातें मनुष्य नहीं समझ सकते, उनका पाठ ही नहीं है समझने का। तुम ब्राह्मण बच्चे ही समझते हो। तुम सतयुग आदि में देवी देवता थे, अब कलयुग में अनेक धर्म हैं। यह तुम्हारा लीप जन्म कलयुग अंत में कल्याणकारी जन्म है। यह संगम का सुहाना युग है ना। तुम जानते हो, क्या जानते हैं हम? लौकिक बाप के भी हम हैं, फिर जीते जी पारलौकिक बाप के बने हैं। लौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप भी हाजिरा हुजूर है। तुम्हारी आत्मा कहती है बाप आप बाबा क्या कहती तुम्हारी आत्मा? बाबा आप परमधाम से आए हो, हमको वापस ले जाने। बाप बच्चों से ही बात कर सकते हैं। जैसे आत्मा को इन आँखों से देख नहीं सकते, वैसे परमात्मा को भी नहीं देख सकते। हाँ, दिव्य दृष्टि से बाबा का साक्षात्कार हो सकता है, दिखते हैं। विवेकानंद को साक्षात्कार हुआ था कि रामकृष्ण की आत्मा निकल मेरे में समा गई, परंतु आत्मा समा तो नहीं सकती। बाकी आत्मा का साक्षात्कार होता है, चमचमती बिंदी दिखती है, सितारा दिख सकता है। बाबा कहते परमात्मा का भी यथार्थ रूप बिंदी है, परंतु गाया हुआ है वो हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। तो परमात्मा अगर वह साक्षात्कार ना कराए तो कोई विश्वास भी ना बैठे। बिंदी रूप के साक्षात्कार से कोई समझ भी ना सके, क्योंकि उनको कोई जानते ही नहीं मूल रूप में। यह नई नई बातें हैं ना, वो बाबा ही समझाते हैं। परमात्मा बड़ी चीज़ तो हो नहीं सके, वह भी अति सूक्ष्म है। उनसे सूक्ष्म कुछ भी नहीं है, इतना सूक्ष्म है बाबा। यह भी तुम बच्चों के बुद्धि में है कि हम आत्मा और परमात्मा जो बिंदी रूप है, उनमें सारा यह पाठ नूंदा हुआ है। सारा नाटक आत्मा में भरा हुआ है। आत्मा में 84 जन्मों का अपना अपना पाठ नूंदा हुआ है। कितनी विचित्र बात है, बाप बिगर कोई समझा भी ना सके। कैसे विचित्र है? क्योंकि आत्मा नहीं दिखती, परमात्मा नहीं दिखता है, तो अति सूक्ष्म बिंदी, सितारा, चमकता हुआ तारा कह सकते हैं, ज्योति बिंदु स्वरूपम, चमचमता तारा। लेकिन इसके अंदर ही सारा रोल भरा हुआ है, हमारा पूरा पार्ट इसमें भरा है। जैसे नाटक में एक एक्टर का पार्ट होता है ना, तो उसको मालूम है कि कौन से समय में क्या एक्ट करना है, उसकी भूमिका उसको मालूम है। उस तरह से हम आत्मा की अभी भूमिका क्या है, हम कहाँ से आए, कहाँ जाना है, ये बाबा ही समझाते, उसको कहते पाठ। तो बाबा कहते 84 जन्मों का अपना अपना पार्ट है, अपना अपना रोल है, वो आत्मा में नूंदा हुआ है।
कितनी विचित्र बात है जिसका कोई चित्र नहीं निकाल सकते। आत्मा के अंदर में जो भी है वो जैसे जैसे जन्म मृत्यु में आते हैं वो अपने आप अपना पार्ट रोल चलता रहता है। बाबा ने दूसरी मुरली में भी समझाया है ना इसके बारे में। तो बाबा कहते हैं बाप बिगर कोई समझा भी नहीं सके। यह बातें तुम विलायत वालों को समझाओ तो वो वंडर खाएंगे और तुम्हारे ऊपर कुर्बान जाए। प्राचीन भारत का ज्ञान और योग तुम ही समझा सकते हो। पहले पहले यह समझाना है कि आत्मा परमात्मा क्या वस्तु है। आत्मा के लिए कहते हैं स्टार है, परमात्मा के लिए नहीं कहेंगे कि वह स्टार है। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती, वो है ही एक बिंदी जो एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है। तुम बच्चे समझते हो ड्रामा में जो कुछ चलता है वह नूंद है, चक्र फिरता रहता है। यह सब बुद्धि में प्रैक्टिकल आना चाहिए। दुनिया तो इन सब बातों को जानती नहीं है। सबसे तीखी दौड़ी आत्मा प्रैक्टिकल सबसे तीखी दौड़ी आत्मा की है। एक सेकंड में कहाँ की कहाँ चली जाती है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है तो सेकंड में आत्मा भी वहाँ पहुँचती है। आत्मा कहती है मेरे से तीखा और कुछ है नहीं, मेरे से छोटा और कोई है नहीं। छोटी सी छोटी आत्मा में सारी नॉलेज है। उनको कहा जाता है गॉड इज़ नॉलेजफुल, वो ज्ञान का सागर है। आगे कहते थे भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्या जानते हैं वो बाबा स्वयं समझाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि बाबा एक एक के दिल को बैठ के जानता रहेगा, नहीं। सब कुछ जानता है माना सतयुग से लेके कलयुग तक कैसा खेल चलता है। और तुम सतयुग में इतने सदा संपन्न सुखी देवी देवता थे, फिर अभी इतने साधारण मनुष्य कैसे बने। ये 5000 साल का चक्र कैसे लगाया। ये बाबा सब कुछ जानते हैं, इसलिए उसको कहते हैं भगवान सब कुछ जानते हैं। इसका मतलब बाबा कहते मैं एक एक के दिल को बैठ के नहीं जानता हूँ, वो मेरा रोल नहीं है। यह तो ड्रामा में सब कुछ नूंदा है। बाप समझाते हैं मैं इस झाड़ का भी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप हूँ। झाड़ का बीज अगर चैतन्य हो तो समझाया है कि मैं ऐसे धरनी में रहता हूँ। गाया हुआ है ना, ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। बीज तो एक है ना। तुम आत्मा यह शरीर धारण कर अपना पाठ बजाती हो। बाप कैसे आकर प्रवेश करते हैं यह भी तुम बच्चों को अब मालूम पड़ा है। बाप आकर नॉलेज देते हैं, सदैव इसमें ब्रह्मा में बैठा नहीं रहता। बाप ने समझाया है जब यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था होती है तभी ही मैं आता हूँ। अभी सहायता के लिए बहुत यज्ञ करते हैं। कैसे सहायता? भगवान की कृपा आशीर्वाद की। तो बाबा कहते हैं अभी सहायता के लिए बहुत यज्ञ रचेंगे। यह तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ। कृष्ण यज्ञ नहीं होता, रुद्र ज्ञान यज्ञ होता है। माना परमात्मा ही आत्माओं को सद्बुद्धि का सद्गति का ज्ञान दे रहे हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। श्री कृष्ण तो देवता थे, वह द्वापर में आ नहीं सकते। देवता फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, जन्म मृत्यु का खेल चलता है। श्री कृष्ण देवता द्वापर में कैसे आ सकता है? वो तो सतयुग का पहला राजकुमार है और द्वापर युग से तो रावण राज्य शुरू होता है, तो वो रावण राज्य में पैर नहीं रखते हैं। तुम बच्चे जानते हो आत्मा अविनाशी है, आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा में ही संस्कार रहते हैं। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा में है अच्छे व बुरे संस्कार। अब तुम समझते हो, क्या कहते हैं बाबा, अब तुम समझते हो जो भी मनुष्य मात्र है वह ड्रामा प्लान अनुसार चल रहे हैं। आगे यह नहीं समझते थे कि सृष्टि किस आधार पर चलती है। ईश्वर के आधार पर तो है नहीं, यह तो बना बनाया खेल है जो चक्र चलता रहता है, फिरता रहता है। ऐसे नहीं ईश्वर के आधार पर खड़ा है, नहीं। जैसा तुम्हारा पाठ है वैसा परमात्मा का भी यहाँ पे इस
सृष्टि चक्र के खेल में पाठ है, साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ। भक्ति मार्ग में हर एक की मनोकामना अल्पकाल के लिए मैं पूरी करता हूँ। दान पुण्य आदि जो करते हैं उसका भी उनको अच्छे कर्मों का फल अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। थोड़ा सा सुख मिला फिर ऐसा कर्म करते हैं जो उनको ही भोगना पड़ता है। कहते हैं भावी के भुंगरे चने भी अच्छे हैं। भक्ति मार्ग में मेहनत करते हैं, मिलता क्या है? थोड़े देर के लिए सुख, माना चने। शिव बाबा पर भले शरीर भी होम देते हैं तो भी मिलते क्या है? भुंगरे हैं। शिव बाबा पर भल शरीर भी होम देते हैं तो भी मिलते भुंगरे हैं। वर्षा तो मिल न सके। काशी कलवट खाने समय विकर्म भल नाश होंगे फिर शुरू हो जाएंगे। तो भावना के भुंगरे हुए ना, माना कोई कोई काशी में जाके अपना प्राण त्याग देते तो बाबा कहते थोड़े देर के लिए ये शरीर छूट गया, इस जन्म का जो भी था भले उस मनुष्य से निकल गए, लेकिन आत्मा के अंदर जो है वो तो भुगतना ही पड़ेगा ना, फिर जन्म मिलेगा। इसलिए बाबा कहते थोड़े देर का है वो सब। और अभी जो बाबा से हमें प्राप्ति होती है वो अनेक जन्मों का भाग्य मिलता है। इसलिए बाबा कहते बच्चों देखो, काशी कलवट खाने समय विकर्म भले नाश होंगे फिर शुरू हो जाएंगे। तो भावना के भुंगरे हुए ना, ज्ञान मार्ग में तुमको देखो कितना मिलता है, एकदम तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। यह कोई की बुद्धि में अगर नॉलेज आ जाए तो आहो भाग्य। ज्ञान से सद्गति होती है, इसको कहा जाता है नॉलेज। यह बाप के सिवाय कोई दे भी ना सके। शास्त्र कितने ढेर पढ़ते हैं, बहुत होशियार हो जाते हैं शास्त्र पढ़ के, फिर क्या होता है? फिर अगले जन्म के लिए वो संस्कार ले जाते हैं। अच्छा, उनको क्या मिलता है फिर? थोड़े देर के लिए सुख, और तो कुछ नहीं, नीचे ही गिरना है। समझो कोई का राजा के घर में जन्म होता है, खुशी मनाते हैं, भले वो राजकुमार है, परंतु तुम कहेंगे उनको क्या मिला? थोड़े एक जन्म का सुख, चने। हम कहा हमको बाप विश्व का मालिक बनाए, बादशाही देते हैं, और कहा वो एक जन्म का चने भुंगरे। कोई बहुत दान करते हैं, भले जाकर राजा के पास जन्म लिया तो भी तुम्हारे भेंट में क्या है? कुछ भी नहीं। तो अब राजाई पद का पुरुषार्थ तुम्हें करना चाहिए। लौकिक बाप भी बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं। यह तो है बेहद का माँ बाप, जिससे तुम्हें 21 जन्मों का सुख मिलता है। आजकल देखो दुनिया में दुख बढ़ता जा रहा है, अभी दुखधाम की अंत है। पारलौकिक बाप से बच्चों को क्या मिलता है, लौकिक से क्या मिलता है, फर्क कितना है? यहाँ कर्मों अनुसार कोई गरीब बनता है, कोई कैसा बनते हैं। वहाँ गरीब भी सुखी रहते हैं। नाम ही है सुखधाम, यह है दुखधाम। सन्यासी लोग कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है, पवित्र बने हैं। बाप भारत को पवित्र रखने के लिए गवर्नमेंट भी उनका मान रखती है, परंतु दुखधाम को सुखधाम बनाना यह बाप का काम है। सर्व को शांति धाम सुखधाम ले जाना है, क्योंकि यह तो सारी दुनिया का प्रश्न है। भारत जब श्रेष्ठाचारी था तब देवताएं थे। बाबा निबंध देते हैं, ऐसे देते हैं, युक्ति से लिखना चाहिए। देवता है 84 जन्मों का चक्र लगाकर आए, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। मनुष्य से देवता बाप ही बनाएंगे ना, और कोई की ताकत ही नहीं कि तुम्हें मनुष्य से देवता बनाए। सन्यासियों से भारत को कुछ फ़ायदा है? पवित्र रहते हैं। आगे तो रचना के लिए कहते थे, वो तो बेअंत है। कहते थे, क्या कहते हैं सन्यासी आदि, कि हम नहीं जानते, वो भगवान बेअंत है। अभी तो कह देते कि हम भगवान हैं। तत्व को याद करने से तुम्हारे पाप विनाश नहीं होंगे, विकर्म विनाश नहीं होंगे। विकर्म क्या है? जो तुमने विकारों में जाके कर्म करके रखे हैं वो विकार। कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और उसके बाल बच्चे भी अनेक है विकारों के। तो बाबा कहते हैं बाप के महावाक्य है, माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे।
पतित पावन मैं हूँ, सारी दुनिया को आकर पावन बनाता हूँ। सारे भंवर को आग लगनी है, सारी दुनिया अज्ञान निंद्रा में सोई हुई है। ड्रामा प्लान अनुसार सारी दुनिया नास्तिक है। बाप कहते हैं मैं आकर सबको आस्तिक बनाता हूँ। अभी जो बिल्कुल तमो प्रधान बने हैं वह अपने को भगवान कहते हैं। तुम तो इस सृष्टि चक्र के राज को जानने से चक्रवर्ती राजा बनते हो, तुम महावीर बनते हो। तुमको तो प्रारब्ध में माला मिलती है, माल। तुमको तो भाग्य में प्रारब्ध में माल मिलता है। उनको क्या मिलता है? थोड़े देर का सुख चने। तुम माया पर जीत पाते हो। स्वदर्शन चक्र तुम ब्राह्मणों को है। विष्णु के मंदिर को और नर नारायण का मंदिर कहते हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण को तो दो भुजाएं चाहिए। वास्तव में लक्ष्मी नारायण को तो दो भुजाएं चाहिए, परंतु उनको भी 4 भुजाएं देते हैं। लक्ष्मी नारायण तो अलग अलग ठहरे ना। अगर वह 4 भुजाओं वाले हैं तो उनकी संतान भी फिर 4 भुजाओं वाली आती। ऐसे तो है नहीं। देखो बाप कितना अच्छी रीति तुमको समझाते हैं। अब तुम समझदार मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। पतितों को पावन बनाना है, घर वालों को भी अपने उठाना है, घर में भी मंदिर बनाना है, अपने घर को भी अपनी धारणा से मंदिर बनाना है। बच्चे कहते हैं बाबा फलाने की बुद्धि का ताला खोलो। अब मैं सिर्फ यह काम करने के लिए बैठा हूँ क्या? तुम तो ब्राह्मणिया हो ना, करो ना ज्ञान की भूबू। तुम उनको ज्ञान दो, वाइब्रेशन दो, तुम्हारी ऐसी धारणा हो जो वो भगवान को पहचाने। तुम ब्राह्मणिया हो, भू तुमको करनी है ना। ब्राह्मणों को सर्विस करनी है, पद भी तुमको ही पाना है ना। मैं तो निष्काम सेवाधारी हूँ और कोई निष्काम हो नहीं सकता मेरे जैसा। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। मकान भी तुम बच्चों के लिए बनाए हैं, मैं तो पुरानी कुटिया में बैठा हूँ। मेरे लिए पुराना मकान पुराना शरीर है। ब्रह्मा का पुराना शरीर ही मेरा मकान है। शिव बाबा कहते हैं शिव बाबा पुराने तन में रहता है तो यह फिर कहा जाएगा। निष्काम सेवा एक बाप ही कर सकता है। तुम जानते हो बाबा से हम विश्व के मालिक पने का वर्षा लेते हैं तो खुशी से झोली भरनी चाहिए। देखो ज्ञान कितना ऊंचा है। भक्ति में तो क्या क्या दान पुण्य जप तप आदि करना पड़ता है। सदगति दाता तो एक बाप है। बाप ने आकर ज्ञान घृत डाला है, परंतु सतयुग में सबकी बाबा ने क्या किया? अभी बाबा ने आकर ज्ञान घृत डाला है। सतयुग में सबकी ज्योति जगी रहती है, परंतु ज्योति जगी रहना माना सभी के अंदर आत्मा के 7 गुण, जो सद्बुद्धि सदगति कहते हैं ना, हम मांगते हैं ना, आत्मा सभी की आत्मा 7 गुणों से संपन्न रहती है। माना उनकी दृष्टि कृति वृत्ति ही सत्व प्रदान होती है, सात्विक होती है, दैवी आचरण व्यवहार होता है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में सबकी ज्योति जगी रहती है, परंतु वहाँ पर ज्ञान नहीं रहता है कि हम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन के आए हैं। वह तो केवल सुख भोगते हैं, प्रारब्ध है, क्योंकि नए सिरे से चक्र शुरू होता है सृष्टि का। यह अनादि ड्रामा है, यह चलता रहना है। जैसे आकाश में सूर्य है, तत्व है, उसी तरह से मनुष्य सृष्टि के जन्म मृत्यु का खेल चलता रहता है। सुख के बाद दुख, दुख के बाद फिर सुख, ये तुम जान गए हो ना। कैसा ये 5000 साल का अनादि ड्रामा है। सूर्य निकलता है फिर जाता है। ये धरती कैसा फेरा है, ये धरती का कैसा फेरा है। ऐसे नहीं ईश्वर फेरता है, नहीं, ये तो ऐसा बना बनाया है। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड
मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग प्यारे बाबा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, घर घर को मंदिर बनाना है, परिवार वालों को भी सेवा, परिवार वालों की भी सेवा करनी है, उच्च ज्ञान का सिमरन कर खुशी से झोली भरनी है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है, अपना बुद्धियोग ऊपर बाप के पास लटकाना है, सुहाने संगम युग पर जीते जी पारलौकिक बाप का बनना है। वरदान, देखो बाबा ने हाथ रख दिया सिर पे। यथार्थ सेवा द्वारा सेवा का प्रत्यक्ष फल खाने वाले मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त भव। वरदान का विश्लेषण है, यदि सेवा योग युक्त और यथार्थ है तो सेवा का फल खुशी, अतीन्द्रिय सुख, डबल लाइट की अनुभूति अथवा बाप के कोई न कोई गुणों की अनुभूति प्रत्यक्ष फल के रूप में ज़रूर होती है। और जो प्रत्यक्ष फल खाते हैं वह मन बुद्धि से सदा तंदुरुस्त रहते हैं। अगर कमज़ोर रहते हैं तो समझो ताज़ा प्रत्यक्ष फल नहीं खाते। प्रत्यक्ष फल सदा हेल्दी बनाता है। इसीलिए आपका स्लोगन है एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी। स्लोगन, अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्म योगी है। अपने हर कर्म द्वारा ब्रह्मा बाप के कर्म को प्रत्यक्ष करने वाले ही कर्म योगी है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। शुक्रिया फरिश्तों।